हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस फुल लेक्चर सीरीज। अभी तक हम लोगों ने इस लेक्चर सीरीज में दो टाइप के ऑटोमेटा पढ़े हैं। एक तो फाइनाइट ऑटोमेटा जिसको हम लोग एनएफए या डीएफए बोल रहे थे, और एक हम लोग पुश डाउन ऑटोमेटा पढ़ा है, पीडीए जिसको हम लोग बोल रहे थे। ठीक है, एक जो है रेगुलर ग्रामर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग है जो फाइनाइट ऑटोमेटा, और रेगुलर ग्रामर या रेगुलर लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करता है। जो पुश डाउन ऑटोमेटा है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस का कंस्ट्रक्ट है। अब हम लोग इस लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ट्यूरिंग मशीन्स। तो इस लेक्चर में हम लोग ट्यूरिंग मशीन्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसकी फॉर्मल डिफिनीशन देखेंगे, बाकी फाइनाइट ऑटोमेटा से किस तरीके से अलग है इसका बिहेवियर हम लोग ये भी देखेंगे, किस तरीके से कंप्यूट करता है ट्यूरिंग मशीन। ये सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो आइए हम लोग ये लेक्चर डिटेल में जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक मॉडल बनाते हैं ट्यूरिंग मशीन का, कि जैसे ट्यूरिंग मशीन में एक कंट्रोल यूनिट होगी, एक कंट्रोल यूनिट होगी ट्यूरिंग मशीन में, और ये जो कंट्रोल यूनिट होगी, ये कंट्रोल यूनिट एक इनपुट टेप से कनेक्ट होगी रीड राइट हेड की हेल्प से। इनपुट टेप से कनेक्ट होगी विद द हेल्प ऑफ रीड राइट हेड। तो ये रही हमारी इनपुट टेप, ये दोनों सिरे ओपन हैं, दोनों सिरे ओपन हैं, मतलब कि ये इधर भी इनफाइनाइट है और ये इधर भी इनफाइनाइट है, लेफ्ट में भी राइट में भी। ये जो भी खाली है वो बी है, यानी कि ब्लैंक है, और बाकी जगह पे x1 x2 इस तरीके से करते हुए xi एंड सो ऑन अप टू xn, और फिर इधर भी जो खाली है वो ब्लैंक है। और ये जो कनेक्टेड होगा ये रीड राइट हेड से कनेक्टेड होगा। रीड राइट हेड, रीड राइट हेड से कनेक्टेड हो गई। ठीक है, अब बाकी दो जो हम लोगों ने फाइनाइट ऑटोमेटा और पीडीए पढ़ा था उनको जरा सा मैं यहाँ ड्रॉ करना चाहूंगा। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, अगर आपको याद हो फाइनाइट ऑटोमेटा में, तो एक इनपुट टेप होती थी जहां ए बी सी ये सारी चीजें लिखी होती थी जो हमारा इनपुट था, और ये रीड राइट हेड की हेल्प से कनेक्ट होता था। ठीक है, और ये कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करता था। ठीक है, एक्सेप्ट ये आउटपुट, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, ये दो आउटपुट होते थे। ठीक है, और दूसरा जो पीडीए था, पीडीए भी सेम फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह था। इसमें एक इंटरमीडिएट स्टोरेज हम लोग स्टैक जिसको बोल रहे थे, स्टैक हम लोग यूज कर रहे थे इंटरमीडिएट स्टोरेज के लिए। तो ये कंट्रोल यूनिट है यहाँ का, और ये कंट्रोल यूनिट है हमारा पीडीए का, इस तरीके से। और ये भी आउटपुट में या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहा था। ठीक है, ये है पीडीए का मॉडल, ये है फाइनाइट ऑटोमेटा का मॉडल, और ये है ट्यूरिंग मशीन का मॉडल। ये ट्यूरिंग मशीन सर एलन ट्यूरिंग के नाम पे ट्यूरिंग मशीन, उन्होंने ही इस मॉडल को सबसे पहले बताया था, तो इसीलिए उन्हीं के नाम पे हम लोग इसको ट्यूरिंग मशीन बुलाते हैं। ये भी ऐसा ही है, इसमें कोई मशीन लेथ मशीन टाइप की कोई मशीन नहीं होगी। ये भी वैसा ही है जैसे पीडी और फाइनाइट ऑटोमेटा होते थे या होते। अब देखिए जरा सा आप कि यहाँ पे एक इनपुट टेप है। अच्छा, पीडी में भी एक इनपुट टेप होता था, इनपुट फाइल होती थी जो टेप क्या। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी इस टाइप की चीजें लिखी रहती थी। ठीक है, अब यहाँ ट्यूरिंग मशीन में कोई अलग से इनपुट फाइल नहीं है, ना ही कोई अलग से आउटपुट मैकेनिज्म है। अलग से ना तो नो सेपरेट, नो सेपरेट आउटपुट मैकेनिज्म, नो सेपरेट
इनपुट मैकेनिज्म, यहाँ पे जबकि आउटपुट की मैकेनिज्म है एक इनपुट की मैकेनिज्म है, इन दोनों में यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल एक ये टेप दिया हुआ है, टेप जिसे ट्यूरिंग मशीन की टेप बोलते हैं, इसी में इनपुट भी है, इसी में आउटपुट भी है और इसी में ब्लैंक स्पेसेस भी हैं। तो जो ट्यूरिंग मशीन होता है एक ऐसा कंस्ट्रक्ट होता है जिसमें एक कंट्रोल यूनिट होगी, रीड राइट हेड से वो कंट्रोल यूनिट किससे कनेक्टेड होगी, टेप से, जो ट्यूरिंग मशीन की टेप है, और उसी टेप में इनपुट होगा और उसी टेप में आउटपुट भी जो हम परफॉर्म करेंगे उसका आउटपुट भी इसी टेप पे ही आएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि जो ये फाइनाइट ऑटोमेटा है और जो ये पीडीए है, इन दोनों को देखिए, फाइनाइट ऑटोमेटा भी या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहा है, पीडीए भी या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहा है। लेकिन ये जो ट्यूरिंग मशीन है ये दोनों ही काम करता है। सबसे पहले तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट ये काम तो ये कर ही लेगा, ठीक है। और दूसरा, अगर बहुत शुरुआती लेक्चर्स में मैंने आपको कभी बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो, कि एक दो तरीके के ऑटोमेटा होते हैं, एक होते हैं एक्सेप्टर्स और दूसरे होते हैं ट्रांसड्यूसर्स। याद करिए अगर आपको याद हो तो एक्सेप्टर्स क्या करते हैं, एक्सेप्टर्स या तो एक्सेप्ट करते हैं या तो रिजेक्ट करते हैं। तो ये जो हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा और पुश डाउन ऑटोमेटा जो हमने पढ़ रखा है, ये दोनों ही एक्सेप्टर्स हैं। बट जो हमारा ट्यूरिंग मशीन है ये एक्सेप्टर भी है और ट्रांसड्यूसर भी है, यानी कि कुल मिला के ये कुछ आउटपुट जनरेट कर सकता है, यस एक्सेप्ट या रिजेक्ट या यस और नो के अलावा ये अलग स्पेसिफिक आउटपुट जनरेट कर सकता है। इसीलिए जो ट्यूरिंग मशीन है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। अब सारे एग्जाम्स जो हैं वो ऑनलाइन होंगे और ऑब्जेक्टिव मोड में हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर वहां पूछ लिया कि ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्टर है या ट्रांसड्यूसर है, या फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्टर है या ट्रांसड्यूसर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो ये तो पहले जो हमने अभी तक पढ़ रखा है उससे कंपैरिजन हमने किया इसका। अब जरा कुछ चीजें और भी अलग होती हैं वर्किंग प्रिंसिपल में। जैसे अभी तक हमने जो ट्यूरिंग मशीन जो फाइनाइट ऑटोमेटा और पीडीए में पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि ये ए इनपुट को रीड करेगा, उसके बाद बी को रीड करेगा, उसके बाद सी को, यानी एक बार ए को रीड कर लिया तो फिर उसके बाद जब बी को रीड करने लगा तो अब ए का मतलब नहीं रह गया। यही पीडीए में भी है, बट यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है रीड राइट हेड है, हमने इन दोनों में फाइनाइट ऑटोमेटा और पीडीए में बताया है कि रीड राइट हेड इन एफए, फाइनाइट ऑटोमेटा एंड पीडीए, जो रीड राइट हेड है, रीड राइट हेड moves only in right direction, only in right और फॉरवर्ड, इसको बोल लीजिए राइट डायरेक्शन या फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी कि एक ये इनपुट फाइल है तो ए बी ए इस तरीके का कुछ इनपुट दिया हुआ है, तो रीड राइट हेड पहले इसको रीड करेगा, उसके बाद इसके बाद ये होगा रीड, इसके बाद ये होगा रीड, ऐसे करते चला जाएगा इधर लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट एंड है, ये राइट एंड है, लेफ्ट टू राइट ही मूव करेगा। बट इन ट्यूरिंग मशीन में क्या है, रीड राइट हेड जो है वो लेफ्ट टू राइट भी जा सकता है और राइट टू लेफ्ट भी आ सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। और कुछ तो एडवांस ट्यूरिंग मशीन हम लोग वेरिएंट्स पढ़ेंगे जहां पे न तो राइट जाएगा न तो लेफ्ट जाएगा, स्टेशनरी भी रह सकता है, बट अभी वो आगे की चीज है। आप फिलहाल ये समझिए कि जो रीड राइट हेड है ट्यूरिंग मशीन के केस में वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी राइट डायरेक्शन में भी जा सकता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी लेफ्ट डायरेक्शन में भी जा सकता है। बाकी सारा वो इनपुट को रीड करना, स्टेट को चेंज करना, कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीजें सेम है। तो आइए हम लोग
अब देखते हैं जरा ट्यूरिंग मशीन की फॉर्मल डिफिनीशन। फॉर्मल डिफिनीशन क्या है ट्यूरिंग मशीन की, वो जरा हम लोग देखते हैं। फॉर्मल डिफिनीशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, ट्यूरिंग मशीन की फॉर्मल डिफिनीशन क्या है? फॉर्मली अ ट्यूरिंग मशीन is defined as 7 tuples. Formally, a Turing machine is defined as 7 tuples q, sigma, gamma, delta, q naught, b, कैपिटल B एंड f। ये कई सारी बुक्स में इस b की जगह पे ऐसे करके ऐसे ब्लॉक भी बना होगा, तो ये भी लिखा हो तो उसका यही मतलब है। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। जैसे कैपिटल Q का मतलब तो आप लोग जानते हैं कैपिटल Q क्या है। कैपिटल Q नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, सेट ऑफ स्टेट्स जो नॉन एम्प्टी फाइनाइट है। ठीक है, सिग्मा को आप लोग जानते हैं अल्फाबेट का सेट है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स, जहां से हम लोग इनपुट सिंबल्स को लेते हैं, वो सेट है सिग्मा का। गामा का जो सेट है वो कंप्लीट सेट ऑफ टेप सिंबल्स, कंप्लीट सेट ऑफ टेप सिंबल्स। अब जो टेप होगी ट्यूरिंग मशीन की, जरा देखिए यहां जो ट्यूरिंग मशीन की टेप होगी, इसमें ये ब्लैंक सिंबल भी है, ये x1 x2 भी हैं, और कुछ और जो जो भी इनपुट आउटपुट जितने भी तरीके के सिंबल्स होंगे वो सारे किसके मेंबर होंगे? गामा के मेंबर होंगे। यानी कि जो सिग्मा होगा, सिग्मा हमेशा क्या होगा? सिग्मा हमेशा सबसेट होगा किसका? गामा का। सिग्मा हमेशा जो होगा वो सबसेट, क्या उसको हम लोग प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं, क्योंकि एक एडिशनल सिंबल ब्लैंक तो हमेशा रहेगा ही रहेगा गामा में। ठीक है, डेल्टा जो है, डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन है जिसके 3 कंपोनेंट होते हैं। अभी हम लोग देखते हैं डेल्टा इज अ ट्रांजिशन फंक्शन जिसके 3 कंपोनेंट होंगे, और डेल्टा इज अ मैप फ्रॉम q क्रॉस गामा, q क्रॉस गामा टू q क्रॉस गामा क्रॉस लेफ्ट राइट। ये 3 कंपोनेंट कौन कौन से हुए? एक स्टेट और एक इनपुट सिंबल पे हम लोग एक स्टेट में जाएंगे, कुछ ना कुछ इनपुट सिंबल बदलेगा, और टेप की मूवमेंट जो है, इनिशियल में स्टैंडर्ड डेफिनेशन में हम ये मान के चल रहे हैं कि टेप या तो लेफ्ट की तरफ हेड मूव करेगा, रीड राइट हेड टेप में, और या तो राइट की तरफ मूव करेगा। तो जो हमारा डेल्टा है ट्यूरिंग मशीन का, वो क्यू क्रॉस गामा यानी कि स्टेट का टेप सिंबल से, और स्टेट टेप सिंबल और लेफ्ट राइट मूवमेंट का एक कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, क्यू नॉट आप लोग जानते ही हैं क्या है। क्यू नॉट जो है वो स्टार्टिंग स्टेट होता है जो कैपिटल क्यू का मेंबर होता है। बी जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैंक, ब्लैंक, ये ब्लैंक जो होता है एक स्पेशल सिंबल होता है जो जहां पे कुछ भी नहीं लिखा है, जिस पर्टिकुलर सेल में, जैसे जो ट्यूरिंग मशीन है या जो भी टेप है, टेप के टेप के हर ब्लॉक को एक सेल बोला जाता है। तो जिस सेल में कुछ भी नहीं लिखा है वहां पे ब्लैंक है। हम ये मान के चलते हैं कि जहां पे कुछ नहीं है वहां पे ब्लैंक है, और ब्लैंक को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, या ऐसे हम लोग ये रेक्टेंगल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो बी होगा ये हमेशा गामा का मेंबर होता है। और एफ आप लोग जानते ही हैं, एफ जो है सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, फाइनल स्टेट्स का सेट होगा जो एफ होगा। ठीक है, तो ये ट्यूरिंग मशीन की डेफिनेशन रही, ये 7 टपल और इन सातों की मीनिंग, और इस तरीके से हम लोग डेल्टा को डिफाइन करते हैं। अब ट्यूरिंग मशीन कैसे कंप्यूट करता है, जरा हम लोग इसको देख लें। आईडी जो इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़े हैं जिस तरीके से पीडीए का, वैसे ही आईडी जो है वो ट्यूरिंग मशीन का भी है। तो हम लोग आईडी ऑफ ट्यूरिंग मशीन देखते हैं।
इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, आईडी को बोलते हैं हम लोग, आईडी ऑफ ट्यूरिंग मशीन। अल्फा 1 Q alpha 2 is called ID of ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन को मैं शॉर्ट में TEM लिख दे रहा हूं, आईडी ऑफ ट्यूरिंग मशीन, वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग्स टू गामा स्टार। गामा क्या है? टेप सिंबल्स। गामा स्टार का मतलब है कि उस टेप सिंबल में से कुछ भी, कोई भी कॉम्बिनेशन। एंड Q बिलोंग्स टू कैपिटल Q। ठीक है, जैसे कि कोई भी स्ट्रिंग है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगी, जैसे अगर सपोज करिए कोई स्ट्रिंग है A1 A2 एंड सो ऑन A3 एंड सो ऑन अप टू AI-1 Q AI+1 एंड सो ऑन अप टू AN। ये स्ट्रिंग है तो ये एक आईडी बन सकती है किसी ट्यूरिंग मशीन का। अब ये जो इसका क्या मतलब है, इस सिचुएशन का मतलब ये है कि ये जो स्टेट क्यू है ये किस स्टेट को, अच्छा रीड हमेशा अपने बाद वाले को ही करता है, मूवमेंट चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, रीड हमेशा अपने बाद वाले को ही करता है। इस सिचुएशन में जो हमारा ट्यूरिंग मशीन है ये क्यू स्टेट में है और वो किस सिंबल को रीड कर रहा है? AI सिंबल को रीड कर रहा है। और जो ट्यूरिंग मशीन का आईडी है, जैसे हॉरिजॉन्टल T से हम लोग PDA के आईडी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग हॉरिजॉन्टल T से रिप्रेजेंट करते हैं ट्यूरिंग मशीन के इसको। अब अगर जैसे डिफिनीशन क्या दी है यहाँ पे और किस तरीके से हम लोग उसको लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जैसे सपोज करिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये सिचुएशन दी हुई है, ये इनिशियल स्ट्रिंग दी हुई है, ये दिया हुआ है, इस सिचुएशन में हम लोग हैं, यहाँ पे इस सिचुएशन में हम लोग हैं, और यहाँ पे डेल्टा की डिफिनीशन दी हुई है कि डेल्टा क्यू ए आई इक्वल्स टू P Y L। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब स्टेट क्यू में सिंबल AI रीड होगा तो क्यू जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? P में। याद करिए सिग्मा की क्या डेल्टा की क्या डेफिनेशन दिए हैं? Q क्रॉस गामा क्रॉस LR, तीन कंपोनेंट, तीन ही इधर कंपोनेंट है राइट हैंड साइड में, फ्रॉम Q क्रॉस सिग्मा टू डेल्टा इज अ मैप फ्रॉम, यही डेफिनेशन दिया है हमने इसके डेल्टा का, ट्यूरिंग मशीन के डेल्टा का। तो ये Q स्टेट जो है ये P में चेंज हो जा रहा है, ये AI सिंबल जो है ये Y में चेंज हो जा रहा है, और मूवमेंट किधर हो जा रहा है? लेफ्ट में। यानी कि अब जो है ये जो है यहाँ पे इस सिंबल को रीड करेगा, यानी कि इस स्टेट के बाद, जब इस सिचुएशन के बाद हम लोग ये डिफिनीशन को फॉलो करते हुए बनाएंगे हम लोग, तो क्या बनेगा? इसका अगला बनेगा A1 A2 A3 एंड सो ऑन। अब जो ये Q की जगह कौन सा स्टेट हो गया? P। और अभी जो AI को रीड कर रहा था तो अब लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है, तो अब ये किसको रीड करेगा? AI-1 को। और इस AI की जगह पे क्या हो जाएगा? Y। और बाकी सारे सिंबल सेम रहेंगे एज इट इज, AI+1 एंड सो ऑन अप टू AN। इस तरीके से ऐसे PDA ट्यूरिंग मशीन कंप्यूट करता है। अब जैसे दो सिचुएशंस हैं हमारे सामने, एक तो अगर यहाँ पे I की वैल्यू हो जाए 1, अगर सपोज करिए ये जो स्टेट Q है ये AI को ना रीड करके ये इसको रीड कर रहा होता और लेफ्ट मूवमेंट ही होना होता, तो इसके लेफ्ट में तो कुछ है नहीं। जैसे सपोज करिए ये होता सिचुएशन ये होता कि Q A1 A2
A3 एंड सो ऑन अप टू AN दिया हुआ है ऐसे। ये स्टेट Q जो है ये इस A1 को रीड कर रहा है इस टाइम पे, और जो हमारे पास डिफिनीशन है वो डेल्टा Q A1 की डिफिनीशन दी है, डेल्टा Q A1 की डिफिनीशन दी है P Y L, यानी कि लेफ्ट की तरफ जाना है। तो अब ये कहाँ लेफ्ट जाएगा, ये तो इसके लेफ्ट में क्या है, तो अब आप याद करिए जैसे हमने जहां पे बनाया है ये टेप सिंबल्स, उनको जरा ध्यान से देखिए कि हमने बोला है ट्यूरिंग मशीन के केस में कि जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे ब्लैंक है, और दोनों तरफ ये जो होता है इनफाइनाइट होता है, दोनों तरफ इनफाइनाइट होता है। तो हम लेफ्ट में हमेशा जहां कुछ भी नहीं है वहां पे हम ये मान के चलते हैं कि एक ब्लैंक ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इसका नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, इसका नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन बनेगा जो ये Q है ये P में कन्वर्ट हो जाए, और ये किसको रीड करेगा, एक ब्लैंक सिंबल को रीड करेगा, और ये A1 जो था A1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Y में, और A2 A3 एंड सो ऑन अप टू कहां तक, AN तक। इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है कि अगर सपोज करिए कि मूवमेंट हमारा जो है वो राइट वर्ड है और लास्ट सिंबल को रीड कर रहा है, जैसे सपोज करिए A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू Q जो है हमारा AN को रीड कर रहा है, और जो यहाँ पे डिफिनीशन दी है डेल्टा Q AN इक्वल्स टू दिया है P Y और R, यानी कि Q AN को जब रीड करेगा तो P में कन्वर्ट हो जाएगा और मूवमेंट कहाँ हो जाएगा, राइट वर्ड। तो अगेन इसके राइट में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि ब्लैंक है वहां पे। तो क्या बन जाएगा अगले स्टेप में, आप खुद ही बता सकते हैं, A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू AN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AN कन्वर्ट हो जाएगा Y में, P किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी Q किस में कन्वर्ट हो जाएगा, P में, एंड अब ये किसको रीड करने लगेगा, ब्लैंक को। क्यों, क्योंकि इसके राइट में तो ब्लैंक ही है, यानी कि किसी भी इनपुट स्ट्रिंग के लेफ्ट और राइट में हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्लैंक्स हमेशा अवेलेबल होते हैं। जहां पे ये समझिए कि जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे ब्लैंक है, जिस ब्लैंक को अब तक हम किसी चीज से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, यहाँ पे अब हम उस ब्लैंक को एक सिंबल जो कैपिटल बी हमने बोला है उस सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्लैंक को। तो इस तरीके से जो हमारा ट्यूरिंग मशीन है वो कंप्यूट करता है। अब हम लोग लैंग्वेज कब एक्सेप्ट करता है ट्यूरिंग मशीन, ये देखें कि लैंग्वेज कब एक्सेप्ट करेगा। लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन, कब लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है। सपोज करिए कोई ट्यूरिंग मशीन दिया हुआ है, लेट m इक्वल्स टू q सिग्मा डेल्टा गामा q नॉट ब्लैंक और f, ये 7 टपल्स हैं। बी अ ट्यूरिंग मशीन, बी अ ट्यूरिंग मशीन, then language accepted by Turing machine, then language accepted by Turing machine, LM equals to W belongs to sigma plus, यानी कि कम से कम कोई एक कैरेक्टर तो होना ही चाहिए सच दैट ये जो W है इसका कंप्यूटेशन स्टार्ट हो कहाँ पे, स्टार्टिंग स्टेट पे, और ये इस ट्यूरिंग मशीन M की हेल्प से हम लोग एक कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाए x1 qf x2 for some qf belongs to capital F and x1 x2 belongs to gamma स्टार। तो हम लोग बोलते हैं
कि ये लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है इस ट्यूरिंग मशीन से, इस कॉन्फ़िगरेशन में, यानी कि हम लोग फाइनल स्टेट में पहुंच जाएं और आगे अब कहीं पे किसी मूवमेंट की गुंजाइश न रहे, हॉल्ट हो जाए ट्यूरिंग मशीन इस पोजीशन में जाके, और ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट हो जाए, यानी कि आगे अब हम कहीं भी मूवमेंट नहीं कर पाए, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है ये ट्यूरिंग मशीन से एक्सेप्ट हो रही है। तो इस लेक्चर में हम लोग फिलहाल इतना ही रखते हैं, और भी फर्दर कैसे कंप्यूटेशन होगा और कैसे ट्यूरिंग मशीन के रिप्रेजेंटेशंस हैं ये हम लोग डिटेल्स में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम लोग फिलहाल इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम ट्यूरिंग मशीन के वेरियस रिप्रेजेंटेशंस देखेंगे और किस तरीके से और कंप्यूट करता है ये हम लोग देखेंगे। तो अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए